आज मैं आपके लिए कक्षा 10 की 1.2 प्रश्नावली का पहला प्रश्न लेकर आई हूँ और प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन है कि 140 को हमें अभाज्य गुणनफल के गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो आप इस सवाल को किस तरह से हल करेंगे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम 140 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से लिखा है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो ये 14 है वो सबसे छोटे से छोटे किस पहाड़े में आता है। तो हम जानते हैं कि वह आता है 2 के पहाड़े में। 2 के पहाड़े में जो 14 है वो कितनी बार आ रहा है? 7 बार आ रहा है। तो 2 के पहाड़े में 14 यहाँ पे 7 बार आ रहा है। उसके बाद में ये 0 ऐसा कैसा यहाँ पे उतर जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, 7 है। तो देखिए 7 के स्थान पर हम यहाँ पे फिर से इसी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे कि 7 से संख्या हमने एक कम की 6, तो 6 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता? तो हाँ, 6 2 के पहाड़े में आता है। और वो कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। तो 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है? 3 बार में आता है। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? 6 लिया है, लेकिन यहाँ तो 7 है। तो इसका जो एक शेष बचेगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए कि ये जो है हमने क्या लिया है? 5 ले लिया है, क्योंकि 2 के पहाड़े में जो 35 है वो 10 है, वो कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। इसके बाद में हम फिर से इस सवाल को हल करेंगे। और ये सवाल किस तरह से हल होगा? तो जो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो 35 है वो 35 2 3 4 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता है, वो सीधा 5 के पहाड़े में ही आएगा। तो हम इसको अब देंगे 5 के पहाड़े से। 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार आता है? 7 बार आता है। तो 5 सत्ते 35। अब हमें यहाँ पे 7 देखना है। तो ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसमें 7 आता है? तो हम जानते हैं कि 7 अपने आप में सिर्फ एक अपने ही पहाड़े में आता है। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 हमने लिख दिया है। अब देखिए मित्रों कि जब हमारा आंसर आखिरी में 1 बच जाता है तो हम गुणनखंड करना वहीं पे रोक देते हैं। अब देखिए ये तो हमने क्या किया है, आपका गुणनखंड कर दिया है, लेकिन इन गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में किस तरह से व्यक्त किया जाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं को लिख देंगे इस तरह से 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब हम इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो हम 2 के ऊपर 2 की घात चढ़ा देंगे इस तरह से। इसके बाद में 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार आ रहा है। तो 5 हम यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे। उसके बाद में 7 है, वो कितनी बार आ रहा है? 7 बार आ रहा है, वो भी 1 बार में आ रहा है। तो इसके स्थान पर भी हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे 7 लिख देंगे और यही इसके गुणनफल का उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 156 का। तो देखिए 156 के जो हैं गुणनखंड हम किस रूप में करेंगे? तो हम सबसे पहले 156 को इस तरह से यहाँ पे रख देंगे। अब हम देखते हैं सबसे पीछे वाली संख्या। तो देखिए सबसे पीछे की तरफ आपको एक सम संख्या दिख रही है। तो यदि आपको पीछे की तरफ कोई भी सम संख्या दिखे, मतलब जो 2 के पहाड़े में आती है या फिर 0 दिखे, तो आपको ये देख लेना है कि वह 2 से आसानी से जा सकता है। तो यहाँ पर मैं इसको 2 से दे रही हूँ। 2 के पहाड़े में 15 नहीं आते हैं तो हमें उससे एक छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। तो 2 के पहाड़े में 15 नहीं आते, लेकिन एक उससे छोटी संख्या क्या है? वह है 14। 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार आते हैं? 7 बार। अब देखिए हमने यहाँ पे 14 लिया है, तो उसका जो एक शेष बचा है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो ये क्या बन चुका है? 16 बन चुका है। तो 2 के पहाड़े में जो 16 है वो कितनी बार आता है? 8 बार। 2 अट्ठे 16। अब हम फिर से इसको 2 से दे सकते हैं, क्योंकि पीछे की तरफ अभी भी सम संख्या है 8 है और वह 2 के पहाड़े में आता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 के पहाड़े में 7 आता है कि नहीं आता। तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, तो उससे एक छोटी संख्या लेंगे हम, वह है 6। और हम जानते हैं कि 6 2 के पहाड़े में आता है। तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, लेकिन 6 आता है। और वह कितनी बार आता है? 3 बार आता है। इसके बाद में जो इसका एक शेष बचा हुआ है उसको हमने कहाँ रखना है? इधर रखना है। तो 2 के पहाड़े में जो 18 है वो कितनी बार आता है? 9 बार में आता है। तो अब हमने यहाँ पे देखिए 9
हमने लिख दिया है, 2 नाम 18। अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पीछे की तरफ अब सम संख्या नहीं है, इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। तो हम इसको 3 से देके देखते हैं और 3 से ये चला जाएगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में ये दोनों संख्याएँ आती हैं। पहला है 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार आता है, 1 बार। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आता है, 3 बार। तो देखिए हमारे यहाँ पे 13 आया। अब 13 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या अपने आप के अलावा किसी दूसरे पहाड़े में नहीं आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये 13 अंक आया है वो 13 सिर्फ किसके पहाड़े में आएगा, 13 के पहाड़े में आएगा। तो 13 एकम हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 13 कर देते हैं। तो अब हम इसको किसके रूप में लिख सकते हैं, गुणनफलों के रूप में। 2 यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 हमने यहाँ पे चढ़ा दी है। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे और यही गुणनफलों के रूप में व्यक्त हो चुका है। तो यही हमारा उत्तर है। उसके बाद में हम अगला प्रश्न करेंगे और अगला प्रश्न हमारा है इसके बाद 3825। ठीक है, तो 3825 के हम अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, तो हम फिर से यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 8 2 5। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 से आसानी से चला जाएगा, तो 3 से आसानी से ही आप इसको दे सकते हैं। तो देखिए 3 के पहाड़े में जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है, 1 बार। 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता है, तो हम इसे छोटा लेंगे। 7, तो 7 भी नहीं आता है। 7 से छोटा 6, हाँ 3 के पहाड़े में 6 आता है और 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब इसका जो 2 बचा है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो ये क्या बन गया है, 22 बन चुका है। 3 के पहाड़े में 22 नहीं आते हैं, लेकिन 3 के पहाड़े में 21 ज़रूर आते हैं, तो हम यहाँ पे 21 लेंगे। तो 3 सत्ते 21। इसका भी एक शेष बच चुका है, वो हम यहाँ लगा देंगे। तो ये क्या बन चुका है, 15 बन चुका है। 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, तीनों पंजे 15। ठीक है, अब हम इसको फिर से 3 से आसानी से दे सकते हैं। कैसे देंगे आप, सबसे पहले देखिए 3 के पहाड़े में एक तो आता ही नहीं है, तो हम इसको पूरा लेंगे। 3 के पहाड़े में जो 12 है वो कितने बार आता है, तो वो आता है 4 बार। 3 चौक 12। इसके बाद में 3 के पहाड़े में 7 नहीं आते हैं, लेकिन 6 आते हैं, तो 3 के पहाड़े में 6 कितने बार आएगा, 2 बार। तो 3 दूनी 6। अब इसका शेष बचा 1, वो हमने यहाँ लगा दिया, तो ये क्या बन गया, 15। तो तीनों पंजे 15। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या बचा है, हमारे पास 425। 425 अब किससे जाएगा, डायरेक्ट 5 से जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ क्या है, 5 संख्या है। तो 5 से हमने इसको दिया है। देखिए 5 के पहाड़े में 4 आता ही नहीं है और ना ही कभी आएगा, क्योंकि इससे छोटी संख्या तो कभी भी 5 के पहाड़े में नहीं आएगी, क्योंकि 5 का पहाड़ा ही तो शुरू कहाँ से हो रहा है, 5 से हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इन दोनों संख्याओं को लेंगे। और यहाँ पर क्या बन चुकी है, 42 बन चुका है। 42 से छोटा लेंगे 41। 41 भी 5 के पहाड़े में नहीं आता है। 41 से छोटा है 40 और 40 5 के पहाड़े में आता है। 5 के पहाड़े में 40 कितनी बार आता है, 8 बार आता है। 5 8 40। अब इसका जो 2 है वो यहाँ शेष बचा है, तो हमने इसके आगे लगा दिया है 5 के आगे, तो ये क्या बन चुका है, 25 बन चुका है। और 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। 5 25। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद में हम फिर से इसको 5 से ही देंगे, क्योंकि ये 5 से जा सकता है। 5 के पहाड़े में 5 नहीं आता, 8 नहीं आता, 7 नहीं आता, 6 नहीं आता, लेकिन 5 आता है। तो 5 के पहाड़े में हम 5 कितनी बार लेंगे, यहाँ पे 1 बार लेंगे। इसके कितने शेष बचे हैं आपके पास में, 3 शेष बचे हैं, तो यहाँ पे हमने 3 इस तरह से लिख दिया है। और 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार आता है भाई, 7 बार। 5 7 35। इसके बाद में यहाँ पे 17 बचे हैं और हम जानते हैं कि 17 के पहाड़े के अलावा और किसी में नहीं आता है, तो हम इसको किससे देंगे, डायरेक्ट 17 से देंगे। 17 के पहाड़े में 17 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो 17 एकम 17। तो ये देखिए आपके इस तरह से मैंने आपको गुणनखंड बताए हैं। अब हमें इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पे 3 कितनी बार है भाई, 2 बार है, तो 3 की घात हम कितनी बार चढ़ाएंगे, 2 बार चढ़ाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे 5 भी कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात भी हम कितनी बार चढ़ाएंगे, 2 बार चढ़ाएंगे। इसके बाद जो 17 है वो कितनी बार है, सिर्फ 1 बार है। 17 के ऊपर हम कोई भी घात नहीं चढ़ाएंगे। तो ये हमारा तीसरे सवाल का उत्तर आपके पास इस तरह से है। ठीक है, अगला सवाल आप देखेंगे तो अगला सवाल है हमारे पास में 5005। 5005 का हम किस तरह से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम उठाएंगे सवाल को
तो 5005 को हमने इस तरह से लिख दिया है। तो हम जानते हैं कि किससे जाएगा, 5 से ही जाएगा। तो 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार आता है, 1 बार। 5 के पहाड़े में 0 कितनी बार आता है, 0 बार। और यहाँ पर भी 0 का 0 और 5 एकम 5। देखिए इसके बाद में हम इसको किससे दे सकते हैं, 7 से दे सकते हैं, क्योंकि 5 के बारे में बाद में 6 अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट 7 एक अभाज्य संख्या है। तो हम 7 से इसको देख के देखते हैं कि ये 7 से जाता है कि नहीं जाता है। तो हम इसको 7 से दे के देखते हैं। 7 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 7 के पहाड़े में 7 ही आता है। और वो तो 7 यहाँ पे कितने बार आता है, 1 बार आता है। तो 7 एकम 7 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। और वो 3 हम यहाँ पे इसके आगे लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 30 बन चुका है। तो 7 के पहाड़े में 30 आते हैं क्या, नहीं आते हैं। इससे छोटा लो 29 नहीं आते हैं, 28 आते हैं। 7 के पहाड़े में जो 28 है वो कितने बार आते हैं, 4 बार आते हैं। तो 7 चौक 28। अब देखिए 30 में से 28 जाते हैं तो कितने बचते हैं, 2 बचते हैं। और 2 को हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे। 7 के पहाड़े में 21 आते हैं क्या, तो हाँ आते हैं। और 7 के पहाड़े में 21 कितनी बार आता है, 3 बार। 7 या 21। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको इस तरह से लगा दिया है। अब हम इसको किस तरह में करेंगे, हम इसको देंगे 7 के बाद में 8 और 9 के पहाड़े में भी नहीं जाएगा, 10 के पहाड़े से भी नहीं जाएगा। और तो अब हम इसको 11 के पहाड़े से दे के देखेंगे, क्योंकि जो 8, 9 और 10 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम इसको अब देंगे 11 के पहाड़े से। तो हाँ दोस्तों, ये 11 के पहाड़े से आसानी से चला जाएगा। 11 के पहाड़े में 14 नहीं आते, 13 नहीं आते, 12 नहीं आते, लेकिन 11 आते हैं। और कितनी बार आता है, 1 बार आता है। 11 के पहाड़े में 11 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो 14 में से 11 जब हमने घटाए तो हमारे पास में कितने शेष बचे, 3 बचे। और वो 3 हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे। 11 के पहाड़े में जो 33 है वो कितने बार आता है, 3 बार आता है। तो वो हमने 3 भी यहाँ पे उतार दिया। अब 11 के बाद में जो 12 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम इसको अब 13 से लगा के देखेंगे। और हम जानते हैं कि 13 जो है वो 13 के ही पहाड़े में आता है, इसके अलावा नहीं आता है। तो हम इसको किससे देंगे, 13 के पहाड़े से देंगे। 13 के पहाड़े में जो 13 है वो कितनी बार आता है, 1 बार। तो 13 एकम 13। तो देखिए मित्रों, यहाँ पर जो हमारा सवाल है उसमें 5 के ऊपर भी कोई घात, 5 भी एक ही बार है, 7 भी एक ही बार है, 11 भी एक ही बार है और 13 भी एक ही बार है। इनके ऊपर कोई सी भी संख्या डबल नहीं आई है, इस वजह से इनके ऊपर हमने किसी तरह की घात नहीं चढ़ाई है। तो यही हमारा उत्तर है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इस 1.2 प्रश्नावली के सभी सवालों को, तो देखिए मित्रों, मैंने आपको कक्षा 10 के 1.2 का पहला सवाल पूरी तरह से समझा दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।